बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट और कुछ हमारे एसएलओस थे, जिनको मुझे लग रहा था कि मुझे ज़्यादा एलेबरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने वो दोबारा कुछ ये आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। तो इसमें एक्चुअली वो टेस्ट हैं जो कि एसएलओ में स्पेशली मेंशन्ड हैं। जो भी टेस्ट एसएलओ में मेंशन्ड हैं, उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैटाइंस और एनाइंस के उन टेस्ट को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और वो पेपर में एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा 90% क्वेश्चंस इन्हीं टेस्टों में से पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्क्राइब करने हैं, ये एसएलओ है आपका एक डिस्क्राइब टेस्ट यूजिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस अमोनिया। अब एक्वस अमोनिया को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और किस तरह हमने करना है इनको इस्तेमाल, कि हम एक्वस कैटाइन यानी कैटाइन जब डिजॉल्व हुआ होता है वाटर में तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि जो बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, दोनों के दोनों क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वालिटेटिव जो है एनालिसिस बेसिकली क्वालिटी यानी डिटरमिन करता है कि कौन से वाला कैटाइन है। और इसमें क्या होता है कि जो भी आपका कैटाइन होगा, फॉर एग्जांपल वहाँ कैल्शियम है तो वहाँ कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। आयरन है तो आयरन के हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। क्रोमियम है तो क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। और ये जो हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ये प्रेसिपिटेट आउट होंगे तो डिफरेंट कलर्ड के भी होंगे और वाइट कलर के भी होंगे। अगर वाइट कलर के हैं तो आप उनका आपस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप मज़ीद उनके फर्दर एक्सेस डाल के चेक करेंगे। तो आइए हम डिटेल में इन्हें देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को अगर देखें, तो अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेस अमाउंट में डालेंगे तो इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। देखिए, मैंने जिनके वाइट बनते हैं उनको कलर भी वाइट ही कर दिया ताकि आप लोगों को जो है एक विजुअल भी रिमेंबर रहे। तो वाइट प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देता है। और अगर हम ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, थोड़े पर वाइट प्रेसिपिटेट देगा लेकिन, और जेलाटिनियस वाइट होंगे, लेकिन ज़्यादा डालने पर प्रेसिपिटेट क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे और सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर भी जो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे वो इंसॉल्युबल रहेंगे। चाहे हम कम में डालें, चाहे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में उसके अंदर डालें। इसी तरीके से अगर कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम भी अगर हम उसमें थोड़ी अमाउंट में जो है आप एक्वस एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिया हुआ है, उसमें थोड़ी अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाए, तो इसमें भी हमारे पास क्या चांस है कि कैल्शियम भी वाइट प्रेसिपिटेट देता है। और इसके लेकिन ज़्यादा अगर हम अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो देखिए, एल्यूमिनियम के तो क्या हो गए थे, डिसॉल्व हो गए थे, लेकिन इसके प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये प्रेसिपिटेट देता नहीं है, अगर दे भी तो बहुत ही कम प्रेसिपिटेट देता है। इसी तरीके से अगर ये प्रेसिपिटेट्स जो हैं इसके इनसॉल्युबल होंगे जो थोड़े बहुत बने थे। अच्छा, जिंक भी डियर स्टूडेंट्स वाइट प्रेसिपिटेट देता है, और ये प्रेसिपिटेट भी डिसॉल्व हो जाएंगे, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है जिंक, और ये प्रेसिपिटेट भी डिसॉल्व हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो इस तरह
आपने देखना है कि ये तीनों वाइट दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों के जो बिहेवियर हैं किस में, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में और सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वो इनमें मज़ीद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि आप देखिए कि एक्सेस अमाउंट में यहाँ पर एल्युमिनियम के डिज़ोल्व हो गए, जबकि कैल्शियम के डिज़ोल्व नहीं हुए, और जिंक के भी डिज़ोल्व हो गए। लेकिन जिंक के जो थे वो क्या हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी डिज़ोल्व हो गए, जबकि कैल्शियम और एल्युमिनियम के अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल रहे, डिसॉल्व नहीं हुए। तो इस तरह ये वाइट भी जब आएंगे तो ये बिहेवियर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा रेडिकल इन तीनों में से कौन सा है। मगर जो कलर्ड देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे कॉपर आयन जो है वो कलर्ड लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट देता है, तो ये इंसॉल्युबल रहते हैं अगर ज़्यादा भी डाल दी जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी ये लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या हो जाते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और डीप ब्लू सॉल्यूशन बनता है। तो एक तो यहाँ से इसके कलर से ही इंडिकेशन हो जाती है, लेकिन अगर सारे ये आगे इसी तरह बिहेव करे तो ये आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका रेडिकल कॉपर है। इसी तरह फेरस आयन ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, ये ग्रेप लाइक जो होते हैं एप्पल ग्रीन प्रेसिपिटेट, ये इंसॉल्युबल होते हैं और लेकिन सरफेस पे से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फेरस फेरिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी ग्रीन प्रेसिपिटेट होते हैं और ये इनसॉल्युबल रहते हैं, ज़्यादा जो है डालने पर भी इनसॉल्युबल रहते हैं। डियर स्टूडेंट, फेरिक आयन जो है वो रेड ब्राउन पीपीटी देता है और प्रेसिपिटेट ये ज़्यादा NaOH में इनसॉल्युबल रहते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी ये रेड ब्राउन ही पीपीटी देगा और ये इनसॉल्युबल रहेंगे ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी। सिमिलरली क्रोमियम जो है ये ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, जो कि ग्रीन ज़्यादा NaOH डालने पर सॉल्युबल हो जाते हैं, ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि निस्बतन सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्लोली डिजॉल्व होंगे। और अमोनियम आयन जो है ये कोई प्रेसिपिटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड पे नहीं देता, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा वार्म किया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर इसमें से अमोनिया गैस रिलीज होती है जो कि पंजेंट होती है, जो कि फिर मज़ीद कंफर्मेशन कर देती है अमोनियम रेडिकल की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने देखा कैटाइंस को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आइडेंटिफाई एंड कंफर्म करेंगे, लेकिन कार्बोनेट्स के अपने अपने टेस्ट हैं अलग-अलग। कार्बोनेट के मतलब जो एसिडिक रेडिकल्स हैं, तो अब हम इनके वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोनेट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनाब हम डाइल्यूट एसिड डालेंगे, डाइल्यूट का HCl भी हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 भी हो सकता है। और डाइल्यूट अगर किसी कार्बोनेट वाले सॉल्ट में हम डाइल्यूट HCl या H2SO4 डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से इवॉल्व होती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हो तो हम कहते हैं ये हमारा कार्बोनेट है। तो आइए इसको देखते हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने लाइक कार्बोनेट का कोई सॉल्ट ले लिया, लाइक चलिए कैल्शियम कार्बोनेट समझ लें। फिर अब हमने इसमें कुछ जो है HCl के ड्रॉप्स जो है वो डाइल्यूट HCl के ड्रॉप्स डाले, और डालने के बाद यहाँ पर जाहिर है आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस अगर होती है तो कार्बोनेट है तो लाजमन प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रही है इसको टेस्ट करना है हमने। तो इसको टेस्ट हम कैसे करेंगे? हम टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेकर तो ये जो इवॉल्व होगी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर है इसमें पास करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्यूब। तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है।
जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ये मिल्की हो जाएगा। और ये क्यों मिल्की हुआ है डालने पर? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि इनसॉल्युबल होता है तो वो मिल्कीनेस अपीयर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस लाइम वाटर में जो कि मिल्की हो चुका था कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इसमें मजीद कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहें तो क्या होता है? ये मजीद अगर डालते रहें तो ये क्या हो जाता है आपका? देखिए, चेक कीजिए, मजीद कार्बन डाइऑक्साइड आती रहे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये फिर इसकी मिल्कीनेस खत्म हो जाती है। तो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर हम एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर आए तो वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस है, ये उसको कवर कर लेती है और ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देती है, लिहाजा वो बुझ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हम देखते हैं कि कार्बोनेट को तो कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए हम कंफर्म कर लेंगे। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए हम क्या करते हैं? हम एसिडिफाइंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है करने के बाद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। तो क्लोराइड अगर होगा तो वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड बनेंगे। ब्रोमाइड होगा तो पेल येलो या क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट सिल्वर ब्रोमाइड के बनेंगे। और अगर आयोडाइड होगा तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड के बन जाएंगे। इनमें से जो भी होगा उसी के। तो हम इसके आगे इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। और हम अमोनिया सोल्यूशन यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इसमें सोल्यूशन डालेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो है डिसॉल्व हो जाएंगे और क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर। और सिमिलरली आपका अगर वो क्रीम कलर के हैं यानी सिल्वर ब्रोमाइड के हैं तो अनचेंज रहेंगे। थोड़ा सोल्यूशन डालने पर पार्शली से डिसॉल्व होंगे, लेकिन ज़्यादा डालने पर डिसॉल्व हो जाएंगे। जबकि जो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड हैं, अगर इनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया डाला जाए तो ये क्या होता है? अनडिसॉल्व रहते हैं। और अब हमने देखा कि हमने इसमें नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट्स ऐड किया, तो नाइट्रिक एसिड असल में हमने इसलिए ऐड किया था कि वहां पर सिर्फ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ही सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट बनाए। सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड वगैरह की कोई और सिल्वर कार्बोनेट या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के वाइट पीपीटी उधर ना बने, इसलिए नाइट्रिक एसिड ऐड किया गया था। ठीक है, ताकि वो सिल्वर नाइट्रेट को प्रिवेंट कर सके, ताकि वो कंफ्यूजिंग प्रेसिपिटेट ना बनाए कार्बोनेट्स या सिल्वर कार्बोनेट या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के। तो इसलिए हमने थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपका तीसरा जो एसिडिक रेडिकल थर्ड C1 है, तो इसको हम कैसे कंफर्म करते हैं? इसको हम एल्यूमिनियम फॉयल और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर हल्का सा वार्म करते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस निकलती है। और ये टेस्ट बेसिकली नाइट्रेट आयन को हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं कि टू टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन यूजिंग एल्यूमिनियम फॉयल ऐड करेंगे हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द सैंपल। देन हम उसमें फॉयल या पाउडर एल्यूमिनियम ऐड करके उसको जेंटली वार्म करेंगे। अगर नाइट्रेट प्रेजेंट होंगे तो वहां पर से अमोनिया गैस निकलेगी जो कि कर देगी रेड लिटमस पेपर को ब्लू, और इस तरह नाइट्रेट कंफर्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट हो सकता है। तो हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले ऐड कर दिया है और उसके बाद हमने इसमें एल्यूमिनियम फॉयल ऐड कर दी है। और उसके बाद हमने इसको क्या किया है? हीटअप करना, वार्म करना शुरू किया। तो अमोनिया गैस इसमें से इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी अगर नाइट्रेट होगा। अगर नाइट्रेट नहीं होगा तो नहीं होगी। और ये नाइट्रेट जो है और अमोनिया गैस रिलीज कर रहा है। तो अमोनिया गैस की पहचान ये है कि उसकी पंजेंट स्मेल होती है। और फिर अगर आप वहां पर गीला किया हुआ रेड लिटमस पेपर इस गैस के अंदर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा।
इस तरह आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका गिवन रेडिकल नाइट्रेट है। ठीक है। इसी तरीके से हम सल्फेट को कैसे कर सकते हैं? सल्फेट के लिए हम उसको एसिडिफाई करेंगे विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यानी जिस चीज को भी हम सैंपल को ए या बी, हमारे पास जो सैंपल है उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, फिर उसमें एक्वस बेरियम नाइट्रेट डालेंगे, तो फिर क्या बनेंगे वहां पर? वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो सल्फेट कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि बेरियम जो है, हमने बेरियम जो नाइट्रेट डाला था, अगर वहां सल्फेट होगा तो वो बेरियम उसके सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट की वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। सिमिलरली हम देखें यहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड को वहां से रिमूव कर सके, इंश्योर कर सके कि ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बने वो बेरियम सल्फेट के हैं, बेरियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड के नहीं है। तो नाइट्रिक एसिड डालने का यहाँ पे भी हमारा पर्पस वही है कि ये इंटरफेरेंस ना करें कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, देखिए कैल्शियम लाइक हमारे पास सल्फेट है और इसमें हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है डाल दिया है। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने के बाद हम अब क्या करेंगे? इसमें बेरियम नाइट्रेट ऐड कर देंगे। तो बेरियम नाइट्रेट ऐड करने पर हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन अगर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। देखिए ये वाइट हो गया है, तो हम समझेंगे कि हमारे पास सल्फेट है गिवन रेडिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये एक्चुअल बने हुए की पिक्चर है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट वन जो है हमारा सल्फाइट है। सल्फाइट को हम कैसे डिटरमिन करते हैं एंड डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं? ये भी हम इसमें एसिडिफाइड एक्वस पोटाशियम पर मैग्नेट डालते हैं। और एसिडिफाइड पोटाशियम मैग्नेट 7 भी इसको कहते हैं। इसको हम यूज करते हैं सल्फर सल्फाइट आयन को। डायरेक्टली ये डिटरमिन नहीं करता। सल्फाइट आयन जहाँ होता है वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है KMnO4 के कलर को डिकलराइज कर देती है। एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और KMnO4 में। तो इसलिए अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ हो तो हम समझ जाते हैं कि हमारा गिवन रेडिकल क्या कौन सा है, सल्फाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, वुड बी ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसको KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा डाई सल्फर डाई को सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और खुद KMnO4 में मैग्नीज+7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। हमने एक लाइक कोई सल्फाइट ले लिया है, कैल्शियम सल्फाइड फॉर एग्जांपल ले लिया। अब इसमें हमने डाइल्यूट जो है क्या डाल लिया है, HCl थोड़ा सा डाल के इसको एसिडिफाइड कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर डाइल्यूट HCl डालने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर निकलेगी तो हम क्या करेंगे? हम उस सल्फर डाइऑक्साइड को कहाँ पर भेजना शुरू कर देंगे? पोटाशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन में डालना शुरू कर देंगे। और पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन का वायलेट कलर अगर इस गैस के आने से क्या हो जाए, डिकलराइज हो जाए, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा ये जो रेडिकल है वो सल्फाइड आयन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा जो है बेसिकली कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो एसओलोज में उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं आपके करिकुलम में। लिहाजा इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने ये एक एडिशनल लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है। इसी तरह आपके लिए आयोडोमेट्री वाले में जो मैंने कैलकुलेशंस की थी, मैंने एटॉमिक आयोडीन के साथ उसको मल्टीप्लाई किया था। इट्स मोर बेटर कि आप लास्ट में जब मल्टीप्लाई करें मोलैरिटी स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए, मोलैरिटी इनटू मोलर मैस, तो मोलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर आयोडीन से आप उसको मल्टीप्लाई करें। और ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।